my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe keep in contact for more videos and update। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS में आपको कौन कौन सी किताबों की नीड होगी, और इससे पहले कि आपके सीनियर आपको गलत किताबों का रेफरेंस दे के आपको रट्टा सिस्टम के पीछे लगा दें। और वैसे भी क्योंकि हर पाकिस्तानियों की ये आदत है शॉर्टकट पास पेपर करके पेपर दे दिए, और MBBS में भी शॉर्टकट। तो MBBS में भी मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट शॉर्टकट को यूज़ करते हुए ठीक है पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता कि फिर दोस्त को पढ़ के या डिफरेंट टाइप की फिजियो के शॉर्टकट को पढ़ के वो पास नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट का लेवल उस हद तक नहीं जाता जहाँ तक एक डॉक्टर का होना चाहिए। सो छोटी छोटी 2-3 किताबें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिसे पढ़कर आप आराम सुकून से MBBS को क्लियर कर लेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर की छोटी छोटी 3-4 किताबें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। तो जौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की रिकमेंडेड 2 किताबें हैं बायोकेमिस्ट्री की। एक है लिपनकॉर्ट इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री, और दूसरी है छोटी सी किताब है, आपने 2-4 दिन में पढ़ लेनी है, हार्वर्ड इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री। तो ये 2 छोटी छोटी किताबें हैं। इनके छोटे छोटे साइज को देखकर आपने घबराना नहीं है, और सबसे पहले आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इनमें से चंद चैप्टर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूट्रिशन, इस तरह से 8-9 चैप्टर हैं बस। तो आपने तुलबा क्या करते हैं, या तो हार्वर्ड पढ़ते हैं, लिपनकॉर्ट पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। जोन सा टॉपिक हार्वर्ड में डिस्कस किया गया है, कम से कम उसको एक मरतबा लिपनकॉर्ट से भी ज़रूर पढ़ें। अगर आप सिर्फ हार्वर्ड को पढ़ते हैं या सिर्फ लिपनकॉर्ट को, आप उस हद तक नहीं जा सकते जहाँ तक आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद छोटी छोटी चंद किताबें हैं। एनाटॉमी की 3 डिवीजन है छोटी सी। एक है एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो की फेमस बुक क्या है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको क्लिनिकल एनाटॉमी KLM भी कहते हैं। KLM एम्ब्रियो ये छोटी मोटी नहीं इतनी, इसमें से भी चंद टॉपिक्स होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, ये बात ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इसको भी यूज करना है। और दूसरी जो शॉर्टकट है इसकी, लैंगमैन मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, इसकी सिंपलेस्ट है। तुलबा क्या करते हैं कि इसको पढ़ के बस काम बन गया, पास हो गए बस। लेकिन कम से कम जोन से फर्स्ट सेकंड वीक है, और ख़ास तौर पर जोन से इसकी डिजीज़ हैं, क्लिनिकल रिलेटेड डिजीज़ ऑफ एम्ब्रियो, वो आपने ज़रूर KLM से पढ़नी है। इसके बाद एक और आती है मेडिकल हिस्टोलॉजी, हिस्टो। इसका तुलबा क्या करते हैं, इसका भी शॉर्टकट निकालती हैं। शॉर्टकट क्या निकालती हैं, इसकी फिर दोस्त पढ़ लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि लई हसैन की हिस्टो ही पढ़ें, बहुत अच्छी लिखी है। फिर दोस्त की तरफ ना जाएं, ताकि आपका नॉलेज अच्छा रहे, इंक्रीज रहे, और जहाँ तक आपका लेवल होना चाहिए वहाँ तक आप जा सकें। इसके बाद आती है हमारे पास एनाटॉमी की एक है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें से आपने MCQs कर लेने हैं। इसमें डायग्राम काफ़ी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू BD चौरासिया एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। सो स्नेल आपने इसमें से MCQs डायग्राम के लिए इसको भी देख लेना है, जो कि BD चौरासिया से है, और ये शॉर्टकट होती है। इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं कि टेबल फॉर्म में बहुत ही शॉर्टकट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। तो दूसरा इसका जो सा पार्ट है, ये भी छोटी सी बुक है, लोअर लिम्ब। तो ये भी ह्यूमन एनाटॉमी है, BD चौरासिया, ये भी शॉर्टकट है। और एक छोटी सी बुक है जिसे तुलबा नहीं पढ़ते, हमेशा शॉर्टकट BD को यूज़ करते हैं, लेकिन ये छोटी सी बुक में नॉलेज बहुत बड़ा लिखा हुआ है, और तुलबा इसको पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि KLM अगरचे इसकी वर्डिंग डिफिकल्ट है, और मैंने खुद चंद लेक्चर्स इसके अपलोड कर दिए हैं, खासतौर पर जो से क्लिनिकल इसकी डिजीज हैं, जैसे कि लोअर लिम्ब से स्टार्ट हो चुका हूँ। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको KLM और BD दोनों की समझ आती जाएगी। तो KLM आपने इससे क्लिनिकल ज़रूर करनी है, और दूसरों को भी एक मरतबा आपने ज़रूर रीड करना है। छोटी सी बुक है, आपने बस 4-5 दिन में इसको देख सकते हैं, बस पढ़ नहीं सकते। और इसके बाद आते हैं चंद MCQs की प्रैक्टिस। इसके लिए BRS यूज़ की जाती है। ये बेस्ट बुक है क्लिनिकल के मतलब। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जानबूझकर अपने स्टेजेस में इसमें से MCQ लेते हैं।
तो BRS फिजियो की भी होती है, एनाटॉमी की भी होती है। इसमें MCQs की डिस्कशन की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो सा नॉलेज है क्लिनिकल के ऊपर वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये है BRS। तो इसके बाद छोटी सी किताब है, मुझे समझ नहीं आती, बच्चे पता नहीं क्यों इसको इग्नोर करके फिर दोस्त की तरफ जाते हैं। ये है गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी। सो ये टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी गाइटन एंड हॉल छोटी सी किताब है एक, और बच्चे इसमें नॉलेज बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, यानी हर चीज़ की, हर कंसेप्ट की जो सी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छी है। इसके दूसरे कंपैरिजन में ग्नोंग आती है, लेकिन आप उसमें से पास नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी अच्छी है, लेकिन गाइटन एंड हॉल मोस्ट रिकमेंडेड एंड बहुत ही अच्छी किताब है। तो इसके साइज से आपने घबराना नहीं है, इसमें सिर्फ चंद टॉपिक हैं। हर्ट हो गया, इसके अलावा CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सिर्फ 15-16 चैप्टर हैं। हर्ट के 4 चैप्टर जिनमें से 3 मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और एक ECG स्टार्ट कर दी है। लेकिन MBBS है, आपको हर डिजीज़ के मतलब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सो शॉर्टकट को छोड़िए, रियल लाइफ में आए, हर चीज़ के मतलब मैक्सिमम नॉलेज जो आप गेन कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। वीडियो को लाइक मार दें और चैनल को सब्सक्राइब की जगह गोली मार दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वी आर वेटिंग फॉर यू। लक, बेस्ट विशेज, अल्लाह हाफिज़।